Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. The first and foremost is India slips 4 spot to 56 position in the 2023 World Talent Ranking. अभी आई है एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया जो है 4 प्लेस आपकी एक तरीके से उनकी रैंकिंग गिर गई है, राइट। ये रैंकिंग आपकी पब्लिश करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, राइट। एंड इन दिस दे यूज टू सी दैट ओके कौन सी कंट्री में टैलेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, टैलेंट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, टैलेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहाँ पर ज़्यादा है, राइट। तो इस रैंकिंग में इंडिया वॉज 52 इन ईयर 2022 बट अब वो स्लिप होके हो गया है 56, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर टॉप किसने करा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। सो द नंबर 1 कंट्री इज स्विट्जरलैंड, यू कैन से स्विट्जरलैंड इज द नंबर 1 कंट्री एंड यू कैन ऑल्सो सी द कंट्री लाइक चाइना इज एट 41 पोजिशन, राइट। चाइना 41 है, थोड़ा सा इंडिया से अच्छा है चाइना इस टैलेंट रैंकिंग में। ब्रिटेन इज 35 और इंडिया क्या है 56, राइट। सो 56 पोजीशन इंडिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल फैक्चुअल आते हैं, सीधे सीधे पूछेंगे, या तो क्वेश्चन पूछेंगे टॉप कौन है, या जनरली पूछते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रैंकिंग्स आप पढ़ते हो तो उसमें बस 2 चीज़ों का ध्यान रखा करो कि पहले तो कि ये जो रैंकिंग है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत रैंकिंग पब्लिश करता है, WTO बहुत रैंकिंग पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक बहुत रैंकिंग पब्लिश करता है। तो एक तो ये देखना होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश कर रही है। सेकंड थिंग जो हमें देखनी होती है इंडिया कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर किसी रैंकिंग में इंडिया की ड्रास्टिक ड्रॉप है तो वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। और नंबर 1 कंट्री कौन सी है, बस। तो रैंकिंग्स को बस इतने वे में आप पढ़ा करो, आपके एग्जाम में MCQ आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज 78 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पता है हर साल इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होता है, राइट। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है इस बार का जो सेशन हो रहा है 2023 वाला, इसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। सो PM मोदी विल बी बिजी इन सम अदर वर्क, सो दैट्स व्हाई मिस्टर जयशंकर आर फॉरेन मिनिस्टर विल बी representing India in the 78 United Nations General Assembly सेशन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया था तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो मेजर एम था वो था टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी कब बनती है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इन दिस यूनाइटेड नेशन देयर आर P5 कंट्रीज, दैट इज परमानेंट 5 कंट्रीज एंड ऑल्सो 10 टेम्परेरी मेंबर्स, राइट। तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें P5 इज परमानेंट 5। परमानेंट 5 कंट्रीज वो होती है जिनके पास वीटो पावर होती है इन द डिसीजन मेकिंग। वी हैव कंट्रीज लाइक USA, वी हैव कंट्री लाइक रशिया, चाइना, राइट, वी हैव ब्रिटेन और आई कैन से UK एंड फ्रांस। तो ये आपकी 5 कंट्री कौन सी हो गई, P5 कंट्री हो गई। उसके बाद 10 कंट्री क्या होती हैं आपके टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो कि एवरी 2 ईयर्स के बाद आपके चेंज होते रहते हैं, राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर एक बात स्टार बना के याद रखना कि इंडिया अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार आपका टेम्परेरी मेंबर बना हुआ है, राइट, क्योंकि टेम्परेरी मेंबर का टेन्योर होता है 2 साल के लिए, ठीक है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो अगर मैं यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन की बात करूं, सो वी हैव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वी हैव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वी हैव यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वी हैव यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि आपका द हेग वियना में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड वी हैव द सेक्रेटेरिएट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन, तो आंसर विल बी 6 ऑर्गन। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर इन यूनाइटेड नेशन, आंसर विल बी 5 परमानेंट मेंबर। कितने मेंबर टेम्परेरी होते हैं, 10 मेंबर टेम्परेरी होते हैं जिनका टेन्योर हर 2 साल में आपका बदलता रहता है, राइट। सो ऑल दीज बेसिक पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। और इस साल कौन सी नंबर की समिट है, 78 सेशन है जिसे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर
Dr. S. Jaishankar. Now let's move forward to the next current affair. Times Higher Education रिलीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. अभी रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपकी रिलीज़ हुई है, और ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं ये आपकी रिलीज़ करी है टाइम्स हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने. राइट, टाइम्स हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज व्हाट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. इसमें बेसिक दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कैसे करिकुलम फॉलो होता है, क्या उनका आउटपुट आता है, ठीक है. तो उस बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है. और इस साल यानी कि 2023 में जो टॉप आपकी यूनिवर्सिटी निकल के आई है वो है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम. आपने MIT बहुत सुना होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. जनरली क्या होता है, इन दोनों के बीच में ही आपका रेस रहती है. कई बार MIT नंबर 1 हो जाता है, कई बार ऑक्सफोर्ड नंबर 1 हो जाती है. तो इस बार ऑक्सफोर्ड इज़ एट नंबर 1, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US is at number 2 and MIT is at number 3. Right? So this point you have to remember. ये भी क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है. So in this also you have to just remember which organization published the ranking and you know which is the number 1 university in this particular ranking. Now let's move forward. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना. अभी आपको पता है इलेक्शन ईयर आने वाले हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट अपनी अपनी कुछ स्कीम्स लेके आ रही हैं. बेसिकली सब्सिडी स्कीम्स आप इन्हें बोल सकते हो. तो इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है छत्तीसगढ़. राइट, छत्तीसगढ़ स्टेट 2000 इन द ईयर 2000 स्टैब्लिश हुआ था और इसकी कैपिटल है रायपुर. राइट, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा, बहुत फेमस. तो इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़. एक रिसोर्स रिच स्टेट है छत्तीसगढ़ इंडिया का. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. इसमें जो यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिलीज़ करी है क्या, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना. राइट, तो मुख्यमंत्री आवास योजना इज़ बेसिकली फॉर द पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. राइट, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी. किसके थ्रू, बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो दिस इनिशिएटिव विल मार्क अ क्रूशल स्टेप इन एड्रेसिंग द हाउसिंग नीड्स ऑफ द स्टेट, जहाँ पर एक तरीके से डिसएडवांटेज पॉपुलेशन रहती है. So this point you have to remember. You have to remember about the capital of Chhattisgarh, Raipur. Also do write in the comment section which river originates from a place near Raipur. रायपुर से एक बहुत फेमस रिवर ओरिजिनेट होती है और उस रिवर पर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी है. ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, कौन सी रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है. राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. दैट इज रिसेंटली आपने धारावी के बारे में सुना होगा. धारावी इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम. राइट, एक मूवी आई थी बहुत फेमस, गली बॉय, है ना. तो आपने गली बॉय अगर मूवी देखी होगी तो गली बॉय मूवी में जो शूटिंग हुई है इनिशियली वो धारावी की शूटिंग हुई है. राइट, क्योंकि वो एक एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है. ठीक है, तो लार्जेस्ट स्लम एरिया इंडिया का, एशिया का कहाँ पर है, मुंबई में है, जिसका नाम है धारावी. राइट, अब क्वेश्चन ये है कि सर आज हम धारावी को क्यों पढ़ रहे हैं. हम धारावी को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि धारावी में एक एम्बिशियस ट्रांसफॉर्मिंग प्रोजेक्ट आपका रिलीज होने वाला है, जो कि धारावी को एक स्लम एरिया से प्रॉपर अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पास हुआ है. एंड दिस धारावी इंक्लूड्स द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1 मिलियन रेजिडेंट्स. करीब 1 मिलियन रेजिडेंट्स आपके कहाँ पर रहते हैं, धारावी में रहते हैं. इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, जो कि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट करेगा. दिस प्रोजेक्ट विल बी लीड बाय Gautam Adani. Right, तो Gautam Adani's ambitious vision for the Dharavi transforming Asia's largest slum into the modern city hub. This point is very important. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. तो रिमेंबर अबाउट Gautam Adani, धारावी. एज आई हैव टोल्ड यू कि आपने मूवी देखी होगी गली बॉय. गली बॉय में धारावी के ही शूटिंग एरिया है ना, वो से पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है. राइट, सो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट. अडानी ग्रुप्स, अडानी पोर्ट्स तो आपने देखा ही होगा. अभी अडानी वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ क्योंकि अडानी कंपनी को इज़राइल में पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की भी अभी एक तरीके से टेंडर मिला है. उसी के साथ साथ आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो भी अडानी ग्रुप्स को मिला है. तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अडानी पिछले 3-4 महीनों से. तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए. राइट, एंड यू कैन सी दिस लोकेशन ऑफ धारावी. देखो यहाँ पे पूरा मॉडर्न एरिया और ये सारा क्या है, ये आपका धारावी है, विच इंक्लूड्स द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1 मिलियन रेजिडेंट. Right, so this point you have to remember. So this is all from my side. I hope you do like this session. Also, you know, link to our Telegram channel
for the day-to-day updates related to the upcoming examination. See you soon. Till then, stay blessed. Good luck and have a nice day.